इंडिया बाजार में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंसेक्स में इस समय 716 अंक की बढ़त 17,665 का स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी चल रहा है 217 अंक ऊपर और मिड कैप इंडेक्स में 256 अंक की मजबूती इस समय बनी हुई है। 6,952 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं एक मिड कैप कंपनी की, कैलिफोर्निया सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर की बात हम करते हैं। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सैम संतोष, कंपनी के एमडी और सीईओ। संतोष साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो नतीजे आए थे उसमें प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। करीब 150% बढ़ा है आपका, 158% बढ़ करके 3 करोड़ रुपए के आसपास रहा आपका प्रॉफिट। वहीं सेल्स पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भी करीब 50% के आसपास की बढ़त देखी गई। 16.5 करोड़ रुपए के आसपास आपकी सेल्स रही है। क्या हाईलाइट्स क्या रहे आपके बजट के? मार्जिन काफी अच्छे रहे, क्या रीजन रहे इसके? Calsoft has grown very well, in the last 3 years. We have grown about 4 times in size. And not only in growth in the size, we have been focusing more on higher margin areas, higher value add, where we can add more value to the customers. So those growth engines have been identified and they have started producing results. So the margins also have started moving up. And we have also started focusing more on UK. So earlier most of our revenues were coming from the US. So the percentage revenue has also shifted to with more now coming from UK. जी, रेवेन्यू मिक्स अगर आप हमें बताना चाहें कि अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से क्या रेवेन्यू मिक्स है आपका? यूएस से कितना कंट्रीब्यूशन है, यूके से कितना कंट्रीब्यूशन है, और अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है? So now we have about 65% coming from the US and about 20 to 25% coming from UK and Europe. Small percentages coming from Japan and China. So 3 to 5% each. जी, साथ ही ये आने वाले टाइम में क्या जिस तरीके से रुपये अप्रिशिएट किया है, आपके मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव देखने को मिला, किस तरीके से रुपये को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि इस प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश कर रहे हैं? यूएस से आने वाले टाइम में किस तरीके से चेंज करने की रेवेन्यू मिक्स? आपने कहा कि आप यूके पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से चेंज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? Yeah, the rupee appreciation is definitely a small hit on all IT companies, but like you said, part of the problem is handled by moving the revenue mix to Europe. Also we are trying moving more up on the value chain. So if you look at our growth engines in outsourced product development, where we do product engineering services, and on the other side where we do analytics, business analytics and enterprise information management solutions, these are more on the higher value position. So those are the ways we hope that we can overcome the rupee depreciation, rupee appreciation. जी, आपने कहा बहुत कंसंट्रेट करेंगे यूके में। कितना अगले 2-3 सालों में हम देखें तो यूके से कितना कंट्रीब्यूशन, कोई टारगेट रखा है आपने कि इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो यूके से होगा? यूएस से 65% से घटा करके कितना करने की उम्मीद है? Yeah, UK we do not have much at all if you look at it about a year and a half or 2 years back. But a big growth that we achieved was by acquiring a company in UK called Inatech. So that gave us a big jump start in UK. So that was where we reduced our 85% revenue which was coming from US. The percentage came down to 65 with more coming from UK. So we are also now looking at more companies so that to acquire, so that we can go with a combination of both organic and inorganic growth. जी, साथ ही आपने जो अभी रिसेंटली कंपनी एक्वायर की, इसके बारे में आप बात कर रहे थे। इनाटेक को जो आपने एक्वायर किया है, करीब 61.7 लाख करोड़ में आपने डॉलर में इसको एक्वायर किया है, तो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन इसका आता हुआ देखेंगे? और आने वाले समय में क्या नेक्स्ट क्वार्टर में हम इसको उम्मीद करें कि आपके रिजल्ट्स में ये दिखाई देगा, ये जो एक्विजिशन की है आपने? Yeah, Inatech was already we had acquired 51% a year back, but in December we accelerated the buyout of the balance 49% because the company was doing well. The company had meeting the profit targets and growing very well in UK. We also acquired a small company in the US called International Innovations. That is a 100% acquisition. It's a smaller company, but a very good company with very good focus on workflow management and enterprise information management. So that we feel that will be a good catalyst for us to grow very rapidly in the future. जी, इस समय कोई बातचीत चल रही है, कोई नेगोशिएशन चल रही है किसी कंपनी के साथ एक्वायर करने के लिए, यूके में या फिर इंडिया में या फिर कहीं और? Yeah, we are definitely in talks with a few companies, but nothing has come to a stage where we can disclose the details. But hopefully in the next few months we hope to conclude a couple of deals. जी, आने वाले कोई टारगेट देना चाहेंगे आप FY09 के लिए? क्या टारगेट आपने सेट किया है टॉप लाइन और बॉटम लाइन के लिए?
We are not really been in the practice of giving forward guidance, but I think we will continue our growth. Like, if you have seen the way we have been growing, last year our revenue was about 160 crores, and from that this year we've grown to about 235 crores year ending March. So that percentage, that level of growth, I think we will continue for the next year. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली नतीजों के लिए, आने वाली तिमाही के लिए। फिलहाल इस समय 682 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी में करीब 212 अंक की बढ़त है, और मिड कैप इंडेक्स में 255 अंक की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। अब सिंह साहब, अगर कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर पर नजर डालें तो 84 रुपये के आसपास का भाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है इस शेयर में भी, आज 2 रुपये मजबूत चल रहा है। आपको लगता है किस तरीके से देखने शेयर का? देखिए, चार्ट पैटर्न इसका ठीक है। ये स्टॉक अगर आप देखें पिछले साल अगस्त में ब्रेकआउट यहाँ हमने देखा 80 रुपए के ऊपर, और उसके बाद ये काउंटर 105-6 रुपए तक गया। अभी सपोर्ट इसके 75 रुपए के आसपास है, यहाँ से बाउंस करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न ओवरऑल ठीक है, सिर्फ यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि इलिक्विड काउंटर है, यहाँ वॉल्यूम्स बहुत कम है। पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो एवरेज 30 से 35 हज़ार शेयर ट्रेड होते हैं, तो यही एक यहाँ मेरे ख्याल से नेगेटिव है। अदरवाइज चार्ट पैटर्न ठीक है, आईटी काउंटर्स में अच्छा मूव अभी आगे आने वाले टाइम में लगता है कि आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ निवेश किया जा सकता है, पर वॉल्यूम्स जरूर कंसर्न रहेंगे। जी, साथ ही इस बीच खबर आई है कि चंद्रशेखर भावे सेबी के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं। अगले चेयरमैन सेबी के चंद्रशेखर भावे होंगे, दामोदरन की जगह उन्हें नियुक्त किया गया है। आने वाले समय में अब सेबी के अगले चेयरमैन होंगे एस भास्करन। इस मिड कैप बाजार में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट करके आएंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।